हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संदीप मौर्य आप सभी को साइंस पढ़ा रहा हूं। ऑलरेडी साइंस के कई सारे लेक्चर बना दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन लेक्चरों को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग जैसा डिमांड कर रहे थे कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर या वर्कशॉप के लिए कोई बैच लॉन्च करिए सर, तो हम लोगों के द्वारा यानी ज्ञान आरबीएल पर समर्पण बैच को लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी फीस मात्र 249 रुपये रखी गई है साथियों। जी हाँ, बिल्कुल 249 रुपये रखी गई है और ये ऑफ़र सिर्फ 15 अगस्त तक ही रखा गया साथियों। इसमें आपको मंजीत सर स्टैटिक कवर करा रहे होंगे। अगर वहीं पर बात करें संजीव सर तो जीके जीएस का पोर्शन मैं आपको साइंस कवर करा रहा हूँगा। संदीप सर की बात करें तो हिंदी यूपी जीके कवर करा रहे होंगे साथियों। और आप सभी को पता है कि जो हमारे संदीप सर हैं और संजीव सर हैं ये ऑलरेडी जूनियर सेलेक्टेड हैं और एक बेस्ट टीम के साथ हम लोग आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रहे होंगे साथियों। इसमें हम आपको बता दें साथियों, इस बैच में मैथ और रीजनिंग शामिल नहीं है साथियों, केवल ये संपूर्ण जीएस का कोर्स है साथियों। जीएस का कोर्स है, इसमें मैथ और रीजनिंग को सम्मिलित नहीं किया गया है, याद रखिएगा मेरे भाई। तो साथियों इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो। साथियों आज स्टार्ट करते हैं एक नए लेक्चर को। आज का जो हमारा लेक्चर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, किसके ऊपर है मेरे भाई? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से भी जानते हैं साथियों। सबसे पहले इसमें चुंबकीय फ्लक्स पढ़ना होता है मेरे भाई। चुंबकीय फ्लक्स अगर आप लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ लिया है तो आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी साथियों। तो आज ये जो हमारा पूरा लेक्चर है वो चुंबकीय फ्लक्स के ऊपर डिपेंड है साथियों, क्योंकि जो भी हम टॉपिक लेते हैं उस टॉपिक को एक वीडियो में कवर कराने का कोशिश करते हैं साथियों। जैसे आज इस वीडियो में हम केवल चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे होंगे साथियों। तो ये वीडियो छोटी ना होकर के साथियों केवल एक टॉपिक पर बेस होती हैं, इतना आप लोग समझ के चलें मेरे भाई। तो चुंबकीय फ्लक्स को हम एक वीडियो में कवर कराएंगे, दूसरे वीडियो में हमारा होगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या होगा मेरे भाई? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। सर ये जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है, क्या इसमें चुंबकीय फ्लक्स पढ़ना जरूरी है? जी हाँ, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के ऊपर ही डिपेंड है साथियों क्या? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए वो साथियों चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं कि ये चुंबकीय फ्लक्स है क्या साथियों। जैसे मान लो ये कोई पृष्ठ है, अगर ये कोई पृष्ठ है तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई पृष्ठ है तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। एक बार हम फिर बता देते हैं मेरे भाई, जैसे मान लो ये कोई पृष्ठ है तो इस पृष्ठ से क्या गुजरेंगी? चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी और इनकी जो टोटल संख्या होगी ना, चुंबकीय बल रेखाओं की जो कुल संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर होता है बी इंटू ए होता है। क्या होता है? बी इंटू ए। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ए क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल साथियों। ऐसा आप लोगों को याद रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पृष्ठ बना हुआ है और इस पृष्ठ से क्या गुजर रही है मेरे भाई? तो चुंबकीय बल रेखाएं। तो ये जो टोटल चुंबकीय बल रेखाएं होंगी इनकी संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसका जो फार्मूला होता है फाई बराबर बी ए। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ए क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब साथियों यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल
क्षेत्रफल के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ऐसा आप लोग समझ सकते हो। अगर मेरे भाई लंबवत ना होकर के ये पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बना है, थीटा डिग्री का, तो यहाँ पर इसके साथ में क्या कोण, कौन सा कोण आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा बन जाएगा। तो अब यहाँ पर इसकी परिभाषा की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ए क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी चुंबकीय क्षेत्र तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई तल लें तो चुंबकीय क्षेत्र बी तथा तल के क्षेत्रफल ए के गुणनफल को क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो एक बार हम आपको फिर बता देते हैं। ये क्या है, आपका चुंबकीय क्षेत्र है, और ये क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो चुंबकीय क्षेत्र तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसका मात्रक इंपॉर्टेंट है साथियों। इसका जो मात्रक होता है वेबर होता है या न्यूटन मीटर पर एम्पियर होता है। और यहीं पर अगर चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। और कौन कौन से होते हैं मात्रक, तो वो भी ऑलरेडी हमने आपको बता रखे हैं साथियों। आप उस लेक्चर को जाकर के देख सकते हो, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहीं पर बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बेमीय सूत्र की। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो बेमीय सूत्र होता है साथियों, वो होता है ml स्क्वायर T-2 A-1 होता है। तो याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का बेमीय सूत्र क्या होता है, तो ml स्क्वायर T-2 A-1 होता है। अगर यहीं पर बात करें साथियों, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है। जी हाँ, मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया है, इस पूरे लेक्चर में हम लोग फ्लक्स को पढ़ने वाले हैं। और फ्लक्स में हम लोगों ने कवर किया चुंबकीय फ्लक्स। अब यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन किस किस प्रकार से हो सकता है उसके बारे में पढ़ने वाले साथियों। तो आप देख सकते हैं जो चुंबकीय फ्लक्स है इसमें कितने प्रकार से परिवर्तन हो सकता है, तो 3 प्रकार से। चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली की स्थिति बदलकर। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन 3 तरीके से हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर, और यहीं पर बात करें चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली की स्थिति बदलकर। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है चुंबकीय क्षेत्र को बदल करके। किसको मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र को बदल करके। मान लिया कि किसी स्थान पर पहले चुंबकीय क्षेत्र कितना रहा, B1, और फिर थोड़ी देर बाद उसका चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, B2 हो जाता है मेरे भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है उससे d से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है वो φ2 माइनस में क्या होता है, φ1 होता है। तो साथियों अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, φ बराबर क्या होता है, BA होता है। तो यहाँ पर φ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, B1A हो जाएगा साथियों। क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र को बदल रहे हैं। तो याद रखिएगा, तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र को बदल करके पढ़ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को बदल करके कैसे परिवर्तन होता है फ्लक्स में, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र B1 को बदलकर B2 कर देने पर कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में मान में क्या परिवर्तन होगा। ध्यान दीजिएगा, तो आप लोगों को पता होगा फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर होती है उसका फार्मूला होता है डेल्टा फाई। डेल्टा किसको डिनोट करता है, तो माइनस को डिनोट करता है मेरे भाई। तो डेल्टा फाई बराबर होता है φ2 माइनस में φ1। और अभी हमने आपको फाई की वैल्यू बताई थी, फाई बराबर BA होता है। तो यहाँ पर पहले चुंबकीय क्षेत्र अपना क्या था, B1, बाद में क्या हो गया, B2। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दूसरा चुंबकीय फ्लक्स होगा, पहले चुंबकीय फ्लक्स में हम लोग उसको घटा देंगे, और जो आपका मान आएगा वही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा साथियों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B2A, और φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, φ1A हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल परिवर्तन आएगा वो कितना आएगा,
तो डेल्टा फाई बराबर B2A माइनस B1A का परिवर्तन आएगा साथियों। अब यहीं पर बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल बदल करके, कुंडली का क्षेत्रफल बदल करके साथियों इसमें क्या होगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र सेम होगा और इसमें हम लोग क्या पृष्ठ का क्षेत्रफल बदल रहे होंगे, यानी कुंडली का क्षेत्रफल बदल रहे होंगे। तो मान लिया पहले कुंडली का क्षेत्रफल A1 है और थोड़ी देर बाद उसका क्षेत्रफल A2 हो जाता है। तो साथियों अभी आपने परिवर्तन का सूत्र पढ़ा, डेल्टा फाई बराबर फाई2 माइनस फाई1 होता है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र तो समान होगा लेकिन मेरे भाई कुंडली का क्षेत्रफल अलग होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुंडली का क्षेत्र तो समान है, चुंबकीय क्षेत्र समान है साथियों, और लेकिन आपका कुंडली का क्षेत्रफल अलग अलग है। तो इसका मतलब यहाँ पर सूत्र पे रखें तो यहाँ पे फाई2 है, तो फाई2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, BA2 हो जाएगा। क्यों A2 होगा मेरे भाई, क्योंकि हम लोगों ने कुंडली का क्षेत्रफल बदला है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, BA1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर B समान है, B समान होने का रीजन चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन कुंडली का क्षेत्रफल अलग अलग है। तो इसका मतलब जो दूसरा फ्लक्स होगा पहले फ्लक्स को हम लोग घटा देंगे और इस तरीके से जो आएगा साथियों ये फ्लक्स में परिवर्तन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुंडली में दूसरा परिवर्तन किस आधार पे आ सकता है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल बदल करके, क्षेत्रफल किसका बदला जा रहा है, कुंडली का क्षेत्रफल बदल करके हम लोग फ्लक्स में परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं साथियों। यहीं पर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट कहता है चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली की स्थिति को बदल करके, यानी जो कुंडली की पोजीशन है उसको चेंज करके फ्लक्स में हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं साथियों। कैसे आता है आइए इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। यदि कुंडली को तेजी से चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाला जाए, जैसे कोई कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, वहां से हम उसको क्या तेजी से बाहर निकाल लें तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे भाई। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। यानी अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है वहां पर कोई कुंडली रखी हुई है तो वहां से कुंडली को तेजी से निकाला जाए और उससे चुंबकीय क्षेत्र से बाहर कर लिया जाए तो फ्लक्स के मान में क्या अंतर आता है, तो फ्लक्स का मान 0 हो जाता है। आप सभी भाइयों को याद रखना है इस बात को मेरे भाई। अब यहीं पर बात करते हैं मेरे भाई ऐसी स्थिति में मेरे भाई होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऐसी स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यानी इसमें जो फाई2 की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा फाई बराबर फाई2 माइनस फाई1 होता है। तो फाई2 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस फाई1 आ जाएगी। तो माइनस फाई1 की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों, आपको पता है फाई की वैल्यू क्या होती है, BA होता है और यहाँ पे माइनस लग जाएगा। कारण क्या है मेरे भाई, क्योंकि फाई2 आपका प्लस में था, माइनस फाई1 था साथियों, इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। अब यहीं पर बात करते हैं साथियों इसी पॉइंट के अंतर्गत सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। यदि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाया जाए, लंबवत मतलब क्या है, 90 डिग्री पर घुमाया जाए तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग फाई2 की वैल्यू 0 लेंगे। अगर फाई2 की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस फाई1, और डेल्टा फाई भी क्या आ जाएगा आपका, माइनस BA आ जाएगा साथियों। अब यहीं पर बात करते हैं जब कुंडली को थीटा बराबर 180 डिग्री कर दिया जाए, इसका मतलब कुंडली को 180 डिग्री पर घुमाया जाए तो फाई2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस BA आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस BA आ जाएगा। इसका मतलब जो फ्लक्स में परिवर्तन है फार्मूला आप लोग पढ़ ही चुके हो, डेल्टा फाई बराबर फाई2 माइनस फाई1 होता है। तो यहाँ पर आप फाई2 की वैल्यू रखें, माइनस BA हो जाएगा और फाई1 का भी क्या हो जाएगा, माइनस BA हो जाएगा। क्यों माइनस, को माइनस ऑलरेडी है, फाई1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, BA हो जाएगी। तो इस तरीके से दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी और ये 2 टाइम्स है तो यहाँ पर डेल्टा फाई की वैल्यू जो आ जाएगी साथियों वो आ जाएगा -2 BA आ जाएगा साथियों। तो आप देख सकते हैं साथियों, तो आज हम लोगों ने चुंबकीय फ्लक्स को अच्छे ढंग से कवर किया है साथियों। आई होप कि आप लोगों को समझ में चीज़ें आई होंगी। अब यहीं पर बात करते हैं साथियों, आप सभी भाइयों के लिए टेस्ट सीरीज का कॉम्बो ऑफर लॉन्च कर दिया गया है मात्र 399 रुपये में। इसमें आपको मिल जाता है साथियों यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट 2023 का आपको क्या मिल जाता है मेरे भाई,
टेस्ट सीरीज मिल जाता है यूपी पुलिस का, यूपीएसआई, यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर, यूपी पुलिस रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर, यूपी पुलिस रेडियो वर्कशॉप स्टाफ, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी पेट, ये सारे के सारे एग्ज़ाम आपको मिल जाते हैं मात्र 399 रुपये में। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑफ़र है साथियों। तो फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।